नमस्कार। देखिए, बांग्लादेश में बड़ा हादसा हो गया है। एयरफोर्स का F-7 फाइटर जेट हादसे का शिकार हो गया। ये विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ढाका में एक कॉलेज की इमारत पर जाकर गिरा। ये फाइटर जेट ढाका में क्रैश हुआ है। शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसमें छात्र बड़ी संख्या में थे स्कूल में, और कहा जा रहा है कि कैजुअलिटी ज़्यादा भी हो सकती है। ये बिल्डिंग जो है वो काफ़ी सकरे इलाके में बताई जा रही है। लोगों की बसाहट भी इस इलाके में ज़्यादा है। हादसे के बाद स्कूल के बच्चे इधर उधर भागते वीडियो में नजर आ रहे हैं। पेरेंट्स भी हैं साथ में। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। 1 बजे जैसे ही ये विमान गिरा, विमान पूरी तरह से धू धू करके जल उठा। अब ताज़ा अपडेट ये है कि कई लोगों के घायल होने की खबर है। 30 से ज़्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो घायल हैं। अभी भी रेस्क्यू जारी है। हादसा कैसे हुआ इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। तेज धमाके के साथ ये हादसा हुआ और आग लग गई। माइलस्टोन कॉलेज परिसर में जाकर ये विमान गिरा है। लोकल एरिया के लोग तुरंत मदद करने पहुंचे। जैसे ही ये हादसा हुआ, आवाज़ हुई, तेज धमाका हुआ। घायल छात्रों को उठाकर रिक्शे और दूसरे वाहनों के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि मौके पर अभी राहत और बचाव कार्य जारी है। हादसे में मरने वालों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि 1 से 2 मौत की जानकारी आ रही है, पर अभी पुष्टि नहीं हुई है उसकी। डेमोग्राफी के लिए ये बताया जा रहा है कि काफ़ी घनी आबादी वाला ये एरिया है जहां ये हादसा हुआ है। जो फाइटर जेट क्रैश हुआ है उसे बांग्लादेश के लिए चीन ने बनाया था। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। बचाया जा रहा है लोगों को। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक वायुसेना का FT-7 BGI एक ट्रेनर विमान है, ट्रेनिंग वाला विमान है। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के मुताबिक फाइटर जेट ने दोपहर 1:06 पर उड़ान भरी थी और उसके ठीक 12 मिनट बाद ही ये हादसे का शिकार हो गया। बच्चों को अस्पताल पहुंचाने का कार्य फिलहाल लगातार जारी है। फिलहाल आग पर काबू भी पा लिया गया है। चीन का निर्मित है ये विमान। हजरत शाहजहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्होंने हादसे की पुष्टि की है। एक पायलट के मौत की जानकारी आ रही है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। और बाकी जो हताहत और हादसे के शिकार लोग हैं उनके बारे में भी जानकारी यही मिल रही है कि 30 से 40 लोग ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विमान सीधे कॉलेज की इमारत से जाकर टकराया। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने भी देखा। उनके मुताबिक हादसे के बाद अग्निशमन और सेना की टीमें तुरंत राहत बचाव कार्य में पहुंच गई। उन्होंने माइलस्टोन कॉलेज के फिजिक्स के टीचर के हवाले से द डेली स्टार ने लिखा है, फाइटर जेट के पास ही एक 3 मंजिला इमारत थी जिससे ये टकराया था। इसके बाद अफरा तफरी मच गई। छात्र इमारत में ही फंस गए। कॉलेज के जो टीचर्स थे, जो कर्मचारी थे, उन्हें बचाने के लिए दौड़े और कुछ ही देर बाद जब खबर चारों तरफ फैली तो सेना के जवानों तक भी ये खबर पहुंचाई गई और बचाव कार्य शुरू किया गया। जो टीचर्स थे उनके मुताबिक इमारत में कई छात्र हैं अभी जो फंसे हुए हैं, कुछ हादसे का शिकार हो गए हैं। तो इसकी वजह से इलाके में दहशत का एकदम माहौल बन गया है और जेट के दुर्घटनाग्रस्त होने से स्कूल परिसर में भारी नुकसान हुआ है। अब बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने हादसे को लेकर शोक जताया है। देखा जाए तो एक बार फिर साबित हो गया कि चाइनीज़ जो माल है उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि पूरी दुनिया में चीन के हथियार की इस तरह से बेइज्जती हुई है। इससे पहले भी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान भी चीनी सामानों से धोखा खा चुका है। लाहौर में चीन का बना एयर डिफेंस रडार भारतीय हमले में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था। तो फिलहाल ये हादसा कॉलेज परिसर में हुआ और कैजुअलिटी ज़्यादा होने की संभावना इसलिए जताई जा रही क्योंकि ये स्कूल परिसर में ये हुआ है और बच्चे थे वहाँ पर, स्कूली बच्चे थे, पेरेंट्स भी थे। क्योंकि रेस्क्यू अभी भी चल रहा है जिसकी वजह से ये बताया जा रहा है कि हादसा गंभीर है और मौत कितने लोगों की हुई इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कैजुअलिटीज़ तो हुई हैं।